दोस्तों नमस्कार, मैं अमरपाल सिंह, आपका मेरे YouTube चैनल अमर गुरुजी एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आइए बात करते हैं आज प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका पर। 2 मिनट का वीडियो है लेकिन जानकारी पूरी मिलेगी। आइए चर्चा करते हैं क्या है प्रेरणा लक्ष्य। प्रेरणा लक्ष्य 2 विषयों पर फोकस किया गया है। कक्षा 1 से लेकर के 5 तक सरकार द्वारा कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं प्रत्येक कक्षाओं पर। जानेंगे वह कौन कौन से हैं लक्ष्य। पहले आइए आप बात करते हैं हम लोग प्रेरणा लक्ष्य गणित पे, जो गणित में निर्धारित किया गया है। कक्षा 1 में निर्धारित सूची से 5 संख्याओं को यदि बच्चे सही से पहचान लेते हैं तो ये माना जाएगा बच्चों ने प्रेरणा लक्ष्य हासिल कर लिया। कक्षा 2 के लिए है जोड़ और घटाना 1 अंक बिना हासिल वाले। यदि उनको प्रश्न दिए जाएं तो उनको क्या करें बच्चे 75% प्रश्नों को सही हल कर लें। इसी प्रकार कक्षा 3 में जोड़ और घटाना के सवाल हासिल वाले 75% प्रश्नों को सही हल कर लें। इसके बाद कक्षा 4 में आ जाते हैं। कक्षा 4 में यदि उनको गुणा के सवाल दिए जाते हैं तो गुणा के सवाल बच्चे क्या करें 75% प्रश्नों को सही हल कर लें। इसी प्रकार कक्षा 5 में आते हैं। कक्षा 5 में भाग के सवाल यदि बच्चों को दिए जाते हैं तो भाग के प्रश्नों को 75% यदि सही हल कर लेते हैं तो यह माना जाएगा उन्हें प्रेरणा लक्ष्य हासिल है। इसी प्रकार प्रेरणा लक्ष्य भाषा पर जोर दिया गया है। कक्षा 1 में निर्धारित सूची में से 5 शब्द यदि बच्चे सही से पहचान लेते हैं तो माना जाएगा उन्हें प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त है। इसी प्रकार कक्षा 2 में यदि अनुच्छेद से बच्चे 20 शब्द प्रति मिनट धारा प्रवाह से पढ़ लेते हैं तो उन्हें माना जाएगा प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त है। इसी प्रकार कक्षा 3 में 30 शब्द प्रति मिनट धारा प्रवाह से पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार कक्षा 4 में यदि छोटा अनुच्छेद दिया जाए तो उसे पढ़ करके उससे संबंधित प्रश्नों को 75% सही हल कर लेते हैं। इस प्रकार कक्षा 5 में है भाषा में बड़े अनुच्छेद को पढ़ करके उससे संबंधित 75% प्रश्नों को बच्चे सही हल कर लेते हैं। दोस्तों यह रहा हमारा प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक। और इस प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा सूची दी गई है। प्रेरणा सूची में क्या है कि प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दक्षताएँ दी गई हैं। वह दक्षताएँ कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 3 तक 14 दक्षता हैं। वह कक्षा 4 और 5 में 16 दक्षताएँ। इन दक्षताओं के एक सूचीबद्ध तरीके से तैयार किया गया है। इसी को बोला जाता है प्रेरणा सूची। आइए अब चर्चा कर लेते हैं क्या है प्रेरणा तालिका। यदि प्रेरणा सूची में बच्चों के नाम अंकित कर दिए जाएं और एक शीट तैयार कर दी जाती है जिसमें हम बच्चों का अधिगम स्तर प्राप्त करते हैं तो वह बन जाता है प्रेरणा तालिका। मित्रों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।